वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सो डूब गया जो डूबा सो पार, इसमें डूबना ही कामयाब। अल्लामा अब रूमी फरमाते हैं, आशिक बन जा तू सब बनेगा। इश्क वाले वहां तक जाते हैं जहां फरिश्तों के पर तकते, जहां फरिश्तों के पर तकते इश्क वाले वहां तक जाते। जहां फरिश्तों की रसाई नहीं है वहां अहले इश्क का मकाम। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। जवान अली अकबर लुट रहा था, मौला हुसैन की जबान पर शिकवा क्यों नहीं था? मकाम इश्क था। 6 महीने का मासूम तीर खा रहा था, जबान पे शिकवा नहीं था, क्यों? मकाम इश्क था। जब मकाम इश्क को पूरा हुआ तो सर सजदे में रख के कहा, अब बता तू राजी है कि नहीं? तब मकाम महबूबियत में कहा गया, हमसे क्या रजा पूछता है, ये बता कि तू हमसे राजी है कि? सिद्दीक पूरा माल रख करके लाते हैं। तबूक में मकाम इश्क था और फिर जिब्रील को ताज पहना कर भेजा जाता है और फिर कहा जाता है, बता अबू बकर तू राजी है कि नहीं? ये मकाम महबूबियत। आओ आखिरी बात करते चले, इश्क करोगे कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ छोड़ दिया, कुछ और नहीं छोड़ना, वतन नहीं छोड़ना, माल भी मत छोड़ो, बीवी बच्चे भी मत, कुछ मत छोड़ना, सिर्फ जो महबूब को पसंद नहीं वो छोड़ दो। फिर देखना कल की सुबह कैसी होती है, फिर वो कर्म कैसा करता है, महबूब कैसे कर्म करते हैं, अकले दंग रहेगी। अब उसी रिवायत को पेश करूं, बात खत्म करें। 3 बातें कही थी, 2 हो गई, तीसरी बीच में तो उसको जोड़ने के लिए अलग अलग जुमले रहे, लेकिन मेरी गुफ्तगू 3 बातों पर मुश्तमिल थी, 2 हो चुकी, तीसरी हो रही है। तीसरी के तौर पे कुछ और कहना चाहता था लेकिन निकल आई कुछ और। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो वो भी पढ़ दूंगा जब आप कहेंगे तब, लेकिन मैं इस पे खत्म करूंगा। इश्क में कुछ छोड़ना पड़ता, बगैर छोड़े इश्क नहीं होता। कहते हैं इस्तियाब में भी ये बात लिखी हुई है, तारीख की किताबों में भी है, हजरते इमाम नुआइम ने भी इसको लिखा, साहिब इस्तियाब ने भी लिखा और इब्ने कसीर ने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा अलग अलग अंदाज में, लेकिन उन सब का इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में, अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा ताकि बात आपको समझ में आए। कहते हैं अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। वो अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। किसी काम से अम्मी और चचा ने मदीने शरीफ भेजा। मदीने आए तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में नौजवानों की आदत होती है ना, भीड़ लगी हो तो झांकें, ताकें, ऐसी फितरत होती है जवानों की, तजस्सुस, जवानों को तजस्सुस होता है। उनको भी शौक हुआ भीड़ क्यों है, जरा झांके तो सही। तो देखा, उस भीड़ में देखा तो ऐसा खूबसूरत जवान नजर आया कि ऐसा लगा जैसे हजारों चांद की रानाइयां जिसके नाखूने पांव में उतर आई हो। ये नहीं कहूंगा कि जिसका चेहरा चांद जैसा था, मैं ये नादानी नहीं कर सकता, इसलिए कि लोग तो अपनी बीवियों को, अपने महबूब को, अपनी महबूबा को चांद की तरह कहते हैं। खुदा के महबूब को चांद किस मुंह से कहूं? चांद की औकात क्या है? जब उनकी सवारी की गर्द उड़ती है तो चांद और सूरज हाथ बांध कर कटोरे सामने रखते हैं कि खैरात मिल जाए तो हमें चमकने का शऊर मिल जाए। मेरे इमाम कहते नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसब्बुत में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, अरे सामने गर कभी होता अभी तो सजदा करता। मैं तो अपने जवानों से यही कहता हूँ जो इधर उधर बैठकर तुम्हारे नबी पे भौंकते हैं, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनको अपने नबी का हुस्न बताने की जरूरत है। जिस दिन उनको भी पता चल जाएगा कि अपने नबी की शान क्या है तो वो गाली देने की बजाय तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अपना नबी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही चमना है कि दुआ नहीं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं
नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान नहीं। हर फूल में ऐब है, सलामत रहो, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन मैं लोगों को कह चुका हूं, कहता हूं कि जब महफिल सजे तो मेरे नाम का नारा अभी मत लगाओ, इसलिए कि मेरे नाम का नारा उस दिन लगेगा जब मेरा खात्मा ईमान पर होगा। उससे पहले आप ना लगाएं। बस मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी, बस अब एक नेमत की ख्वाहिश है कि अल्लाह ईमान पे रखे और ईमान पर महबूब के शहर में मुझे मरना नसीब करे, उनके कदमों में। बस मेरी एक तमन्ना है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपनी दुआओं का हिस्सा बना ले कि मेरे लिए ये मांग दे कि ईमान पे बकी। फिर जो रहेंगे वो नारे लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे नाम का नारा नहीं। अभी तो मेरे महबूब ही के नाम का नारा लगना चाहिए। अभी तो अब्दुल शकूर बाबा के नाम का ही नारा लगना चाहिए। अभी तो हमारे आकाओं के नाम का ही नारा लगना चाहिए। मेरे नाम का नारा कोई ना लगाया करे, इसका ख्याल करें। आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, बहुत जज़ा दे। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और अगर ऐसे सुनने वाले हो तो रात भी गुजर जाए तो बातों का एहसास ना हो। मैं बहुत मुतासिर हूँ आप लोगों से कि आप बहुत शानदार सुने। आपके इलाके का नाम क्या है? तरबा शरीफ। असल में कुछ आपका हिस्सा कम है, लेकिन वो अंदर जो सो रहा है ना, वो गौस पाक का शहजादा, उसका करम ज्यादा है। इसलिए कि मुझे एक साथी ने बताया कि 3 साल तक गौस पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते रहे। मैंने कहा एक बार लगाने वाले को ये मर्तबे मिलते हैं कि जो 3 साल तक लगाए वो किस मर्तबे पर होगा। ऐसे ही महफिलों में नहीं सजा करती है ना, जिंदा महफिल तो गौस पाक के गुलामों के नाम से सजा करती है। हाँ, जिसके नाम की महफिल ऐसे जिंदा हो, उसकी कब्र में रानाइयों का आलम क्या होगा। हाँ, ये उन्हीं का फैज है, और वो बगदाद से छन छन करके आ रहा, और उसका ताल्लुक बकी के तार से जुड़ा है। बीबी ज़हरा भी प्यार से फरमा रही होगी कि मेरी आल की मोहब्बत में तरबा वाले कितने मचल रहे हैं। नजर पड़ गई तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, मेरा भी बेड़ा पार है। इसलिए कि शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना जो सीना बसीना हमारे सीनों में आया कि फातिमा तो ज़हरा जितनी मोहब्बत हसनैन करीमैन से करती है, उतनी मोहब्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से करती है। ये गौस पाक की खुसूसियत है, ये गौस आज़म की खुसूसियत है, ये गौस आज़म का मकाम है। लोग क्या समझते हैं गौस पाक? लोगों को गौस पाक का पता क्या? गौस पाक कहते हैं मुझे किसी पर कयास मत करना और किसी को मुझ पे कयास मत करना। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी आया है। अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते मुझे किसी पे कयास मत करना, कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं। गौस आज़म अल्लाह के राजों में से एक राज। तो बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था कि एक जवान देहात में रहने वाला अब्दुल्ला नाम का मदीने मुनव्वरा पहुंचा। भीड़ देखा, जब वहां देखा कि भीड़ है, झांका, देखा कि एक ऐसा हुस्न सरापा मौजूद है कि जिसके कदमों के नाखून में हजारों चांद का हुस्न सिमट आया हो। किसी से पूछा बड़ी सादगी से, कौन है ये? किसी ने कहा ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये वही है जो नबूवत का ऐलान करते। कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ ना और इनके दामन से वाबस्ता कर दो। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे, हुजूर इतने हुस्न वाले थे कि अगर कोई देख लेता दिल से शैदा हो जाता। फरमाते थे सहाबा, अगर हुजूर के मोजेज़ात जाहिर ना भी होते, अगर कुरान का नुज़ुल ना भी होता, तो अल्लाह ने महबूब को हुस्न इतना दिया था जो देखता मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता। अल्लाह अल्लाह। अब वो जवान कलमा पढ़ा, भीड़ थी, भीड़ ज्यादा थी, आगे नहीं गए, दिल में इश्क का चिराग जला के घर लौटे। तवज्जो करना के जुमले पर जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूं। जब घर पहुंचे, किसी ने जाके पहले चुगली कर दी थी उनके चचा को, क्योंकि बचपन में उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर गया था। माँ गरीब थी,
गुर्बत की वजह से पाल नहीं सकती थी, तो चचा ने उनकी माँ को भी पाला था, उनको भी पाला था। किसी ने जाके चुगली लगा दी, तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया। वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम नामी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। और जब भी हुजूर का नाम लिया जाए तो आदाब और अलकाब के साथ लिया जाए। लेकिन चूंकि काफिरों के जुमले हमें नकल करने होते हैं, तो मुकालमे का सही अंदाजा हो जाए, तेवर जुमलों के सही पता चल जाए, इसलिए मजबूरन हमें उनके जुमले इसी तरह नकल करने पड़ते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है। तो अल्लाह अकबर, एक किसी बदबख्त ने चुगली लगा दी कि तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया है। वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।